साथियों, 12:03 हो चुके हैं। ये एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर जो मोर्चरी है, आप सबको पता है कि राजस्थान में एक सबसे बड़ा हादसा कल एक पैसे वाली औलाद जो तेज गाड़ी से एक बेरोजगार की निर्मम एक तरह से हत्या मानी जाएगी कि इतनी भयंकर टक्कर उन्होंने मारी। हमारे बीच में हमारा बेरोजगार साथी नहीं रहा। दोस्तों, 12 बज चुके हैं। इस परिवार के वो सदस्य हैं जो राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की परीक्षा पाली से यहाँ देने आए। लगातार मीडिया के माध्यम से भी हमने आवाज़ उठाई थी, कोरोना काल है कि गृह जिला दिया जाए, लेकिन गृह जिला न देकर अन्य जिलों में बेरोजगारों को भेजा गया। और ऐसे में एक परिवार ने, एक बूढ़े माँ बाप ने अपने एक बच्चे को इस दुनिया से खो दिया है। लेकिन इसमें जो दोषी है, जो सोनी हॉस्पिटल है, उनके विमल सोनी जी की बेटे की बहू नेहा सोनी, उनको बताया जा रहा है अभी तक न उनकी गिरफ्तारी हुई है, न ही इनको न्याय मिला है। मेरे साथ उनके बड़े भाई हैं, उनके परिवार के सदस्य। एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर से मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ, इनको न्याय मिलना चाहिए। इनको विश्वास दिला रहे हैं प्रदेश के हर बेरोजगार इनके साथ है, इनके परिवार के साथ है। कम से कम उन्होंने जो निर्मम एक तरह से इन्होंने इतनी भयंकर टक्कर मारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको हमेशा जेल में पटकना चाहिए। एहसास होना चाहिए कि पैसे वाला हो गया तो किसी गरीब की वो हत्या करे। इतनी भयंकर टक्कर आपने देखी होगी। मेरा लाइव का उद्देश्य यही है कि प्रदेश के तमाम मेरे बेरोजगार हैं, तमाम मीडिया को धन्यवाद जिन्होंने ये इन पैसों वाले की एक सच्चाई उजागर की है। लेकिन सबसे बड़ा, अभी थोड़ी देर पहले उनको बुलाकर दबाव बनाया गया कि समझौता कर लिया जाए। पूरी कोशिश की गई कि मोर्चरी से ये उनका शव घर ले जाया जाए, लेकिन अभी तक मोर्चरी से परिजनों के द्वारा शव नहीं लिया गया है। तो अब कल हम भी सोनी हॉस्पिटल के बाद प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांग यही है कि परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और एक सरकारी जॉब एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब परिवार से आते हैं, पाली से ये रहने वाले हैं। कम से कम इस परिवार को आर्थिक संबल सरकार को देनी चाहिए। इसके अलावा जो सोनी हॉस्पिटल के जो बेटे की बहू है वो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। क्या पैसे वाले होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो डराने धमकाने का खेल चल रहा था, जैसे ही मुझे पता चला, मैं इनके परिवार के सदस्यों के बीच में मैं पहुंचा हूं, खुद इनके बीच में हूं, और इनके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाहे हमें अनशन पे बैठना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, क्योंकि ये बेरोजगार साथी हमारा ही साथी था। ये बेरोजगार जो इन्होंने परिवार ने अपने बेटे को खोया है, ये अकेला अपने आप को न समझे कि अकेले हैं। प्रदेश के तमाम बेरोजगार इनके साथ हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा शेयर करें कि आम जनता को भी पता चले, मीडिया को पता चले, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चले, सरकार को पता चले कि एक बेटे को खोने के बावजूद वो जो पैसे वाला, जो सोनी हॉस्पिटल का जो बताया जा रहा है कि नेहा सोनी का नाम बताया है, वो सब मिलकर दबाव बनाकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, परिवार को न्याय सरकार को भी देना चाहिए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यदि गृह जिला इनको मिलता तो शायद ये परिवार अपने बेटे को नहीं खोते। कोरोना काल में पाली से जयपुर इनको आना पड़ा और इस हादसे का शिकार उनको होना पड़ा। ऐसे में मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि 1 करोड़ रुपए और साथ में इनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जो हमने आंदोलन की घोषणा की है, चाहे 10 तारीख को भीलवाड़ा मीटिंग हो, चाहे 17 तारीख को हमारी सीकर में हो, हम लोग इस मुद्दे को भी हमारे आंदोलन की मांगों में जोड़ेंगे प्राथमिकता, क्योंकि ये हमारा भाई है, बेरोजगार हमारा साथी है, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश के तमाम बेरोजगारों को इनके साथ खड़ा होना है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हर व्यक्ति का पूछा है कि इनको, इस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि 2 वर्ग बन चुके, एक पैसे वाला, एक पावरफुल, एक गरीब परिवार। बेरोजगार हमेशा एक गरीब परिवार से आता है। कांस्टेबल की परीक्षा को एमएलए, मंत्री या किसी नेता का बेटा नहीं देता, एक आम आदमी या गरीब का बेटा देता है। आज गरीब का बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, परिवार को न्याय भी मिले। इसलिए आज ये लोग यहाँ रुके हुए हैं। कौन है इनके पास? देखिए आप देखिए, ये इनके बड़े भाई हैं, ये इनके परिवार के इनके बड़े भाई है, ये चाचा के लड़के हैं। ये कौन है इनके साथ? कौन है? जब सड़कों पे हजारों की संख्या में लोग उतर जाते हैं, हजारों की संख्या में न्याय दिलाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आज इनके साथ कौन है? सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आज इनके साथ अन्याय हुआ है, अपने घर का चिराग खोया है। लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूँ, किसी के बाप में दम है, उपेंद्र यादव मेरा नाम है,
इनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर दूंगा। इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इनको परिवार को आर्थिक संबल मिलना चाहिए। ये अकेले नहीं है, प्रदेश के तमाम बेरोजगार इनके साथ है। इसी में साथियों, लाइव का उद्देश्य यही है कि कम से कम सच्चाई उजागर हो। अभी सोशल मीडिया पर यह चलाया गया कि सब वो घर ले जा चुके हैं, समझौता हो चुका है, जबकि इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया और इनका जो छोटे भाई का शव अभी भी मोर्चरी में है और उन्होंने शव को अभी तक नहीं लिया है। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाए, दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, मामले को दबाया जा रहा है। इसलिए मामला नहीं दबे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं उनके बड़े भाई, आपका शुभ नाम क्या है? प्रकाश जी, आप भी बताइए जनता को। एक बार लाखों लोग, ये वीडियो लाखों लोगों तक पूछेगा, एक बार बताइए आप भी। मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग पधार के मेरी हेल्प करें। और मेरे तो घर में अंधेरा हो चुका है और हमारे पर पहाड़ गिर चुका है, तो आप सब लोग हमारी हेल्प करें और हमारा साथ दें। बस मैं इतनी सब लोगों से विनती करता हूँ। दोस्तों, सोनी हॉस्पिटल के बाहर हम बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे जब तक उनको दोषी है नेहा सोनी, जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक हम बैठेंगे नहीं, आंदोलन भी करेंगे। इसके अलावा सरकार आर्थिक संबल 1 करोड़ रुपये और एक सरकारी जॉब देने की घोषणा कर रहे हैं, इसके लिए भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनके बड़े पापा का, छोटे पापा का, तो बड़े पापा का लड़का था। जी जी, आज आपके लोग को दबाव बनाया उन्होंने, बताओ एक बार, सच्चाई बताओ, सबके पता चले। मैं तो अभी गांव से आया हूं और मेरा आज एक भाई खोया है मैंने। इसके लिए मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आप हमें न्याय दिलाएं और उचित मुआवजा और एक सरकारी जॉब, यही निवेदन है। दोस्तों, मैं एक बात पुनः आप सबको बताना चाहूँगा। जब मुझे पता चला, हालांकि मैं दिन में जयपुर से बाहर था, जब मुझे ज्ञात हुआ इनके परिवार के सदस्यों द्वारा कि यह हालत है, दबाव बनाया जा रहा है, न उनको न्याय मिला है, न उन्होंने शव को मोर्चरी से लिया, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव बनाया जा रहा है, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मामले को दबाने का मतलब एक गरीब परिवार को उनके साथ अन्याय करना। और ये बेरोजगार साथी था, हमारा साथी था, और एक बेरोजगार को न्याय मिले हमारा फर्ज है। इसलिए आज 12 बजे बाद भी इनके परिवार के साथ हम ये लाइव के वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से कम आम जनता तक सच्चाई जाए कि एक सोनी हॉस्पिटल का बड़े करोड़पति अरबपति एक मामले को दबाने की कोशिश करा, एक गरीब परिवार को दबाने की कोशिश करा, उनको न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन वो गलत ये न सोचे, जो सोनी हॉस्पिटल के चाहे मालिक हो चाहे कुछ भी हो, उनको खुला चैलेंज है, गलतफहमी निकाल लेना। यदि इनके साथ अन्याय हुआ तो हम आपके खिलाफ धरने पे बैठेंगे, अनशन में बैठेंगे, आपके हॉस्पिटल के ताला लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है। इनको न्याय मिले, अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले। इसके अलावा सरकार इनको आर्थिक सहायता दे और नौकरी का प्रावधान करे। जब मुझे जब ज्ञात हुआ पहले से, जब मुझे किसी ने कहा कि इस तरह से हमारे समाज में एक लड़का हुआ, एक्सीडेंट हो गया और आप जाइए, तो जब मैं यहाँ हॉस्पिटल आई, SMS हॉस्पिटल आई, और मैंने लगातार इनको कॉल किया, तब मेरा नाम देखकर इन्होंने सोचा कि कोई ना कोई आ रहा है, तो इनकी सिम निकाल दी गई है, मतलब फ़ोन से इनकी सिम निकाल दी गई है कि आप किसी से कांटेक्ट ना करें। फिर मैंने इनके जो सरपंच है भाई, उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला मैडम सोनी हॉस्पिटल है। मैं सोनी हॉस्पिटल जाके मैं पूछती हूँ कि कहाँ पर है, तो बोले हमें पता नहीं है, यहाँ पर तो कोई नहीं आया। फिर मैं अपने हिसाब से ऊपर चली गई, 6 नंबर जो ऊपर 6th फ्लोर है, वहाँ गई, तो वहाँ देखा कि CI साहब बैठे थे और MLA साहब वगैरह थे, सारे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसको यहाँ लेके आए हैं, इसका भाई चला गया है, इसका परिवार का एक बंदा चला गया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर साहब से भी मैंने बोला कि डॉक्टर साहब ये क्या है आपके वहाँ पर? जब बहू एक्सीडेंट करके तो बड़ी मुस्कुराते हुए वो निकली, उसके चेहरे पे शिकंज नहीं था कि किसी का बेटा चला गया है, किसी का भाई चला गया है। तो इस तरह के जो ये लोग बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, गरीब को कुछ नहीं समझते हैं, किसानों को भी वो एक किसान का बेटा था, उसकी माँ ने, उसके बाप ने ज़मीन बेच दी, उसकी माँ ने जो है गहना गिरवी रख के भेजा था, और बेटा लास्ट में ये बोल के आया था कि माँ आपकी चौथी बार मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, चौथी बार जा रहा हूँ, और अब की बार तो पुलिस वाला बन के ही मैं आऊँगा। और बेटे को काल जिम गया, एक अमीर ज़ादे की बेटे की बहू, एक अमीर ज़ादी। अच्छा, एक और है कि 30 अप्रैल को जब कोरोना काल था, लोग पैसे के लिए तरस रहे थे, उस समय खाने के लिए तरस रहे थे। ये गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, सरकारी डिपार्टमेंट ओपन था, पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड कैसे हुई? 30 अप्रैल को ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है, ये भी एक सवाल है। और ड्रिंक एंड ड्राइव,
ये भी टेस्ट नहीं किया गया और तुरंत उनको छोड़े गए। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था। अभी जैसे मैडम है, इन्होंने अवगत करवाया, इन्होंने जो सोनी हॉस्पिटल में जो वास्तविक स्थिति देखी आपको उससे अवगत कराया, लेकिन मैंने अभी इनसे पूछा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने ज़मीन भी बेची और गहने भी गिरवी रखे। तो इन्होंने इन्हीं से जानी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई भ्रामक प्रचार चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई सोशल मीडिया के बजाय उनके परिजन, उनके बड़े भाई जो मृतक हैं, उनके बड़े भाई हैं, वही बताएंगे वास्तव में ये सच्ची है। क्योंकि कम से कम ये लाइव का उद्देश्य ये है कि जनता को पता चले कि वास्तव में एक आम बेरोजगार अपनी पढ़ाई के लिए सब कुछ दाव लगाकर अपने भविष्य के लिए आता है, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ा अन्याय हो रहा है और जनता को तो पता चले कम से कम। सर मेरी 4 बीघा ज़मीन थी वो हमने बेच दी। 6 साल से मेरा भाई जोधपुर में तैयारी कर रहा था और क्लासेज अर्जुन से भी की उसने, और बहुत सारी क्लासों से भी इन्होंने तैयारी की। और मेरी माँ के जेवर थे वो भी हमने गिरवी रख दिया, आज भी गिरवी है। और ज़मीन हमने साल भर पहले ही बेची, 1 ही साल हुआ है, और आज भी हमारी माँ के जेवर आज भी गिरवी है। और हमने ये सोचा था कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, फिर बाद में हम सब लोग सब कर लेंगे, ज़मीन भी आ जाएंगी, हमारे जेवर भी आ जाएंगे। और ये सपना सोच के मेरा भाई तैयारी कर रहा था। और कल आज 7 तारीख को उसका जयपुर में उसका यहाँ एग्ज़ाम था, और हमें उस पर पूरा भरोसा था। और मेरा भाई जिद्दी भी था, बोल रहा था मैं अब की बार में कैसे पास होऊंगा, और मैंने अच्छी से तैयारी करी। तो हम बस भरोसे से उसके पैसे भी लगाते थे, और उसने बहुत मेहनत भी करी। और इसका सेंटर जयपुर आने से ये हमारी दुर्घटना हो गई। मैं सबसे निवेदन करता हूँ मीडिया वालों से कि आप मेरी हेल्प करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप यहाँ पधारें सुबह और हमें न्याय दिलाएं। दोस्तों आप लोगों को इस अन्याय जो इनके साथ परिवार को हो रहा है, इसमें आप सबको साथ देना है। मैं भी इनके साथ कर रहा हूँ, आप सबको भी साथ देना है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, और सोनी हॉस्पिटल के जो इसमें अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धन्यवाद। प्रधान सब करना मारे नौता गत वेगिन रात पड़ दिया मोबाइल जोर कर पड़ती थी ऑन लगा मतलब आप गत है जो हमारी मौका तक बहुत जोर कर। देखो आपके साथ सब हैं, ये भाई भी इतनी दूर से आए और सारे हैं इस बहुत समय। बड़ी मेहरबानी की। नहीं मेहरबानी नहीं, वो आप सबका अपना सबका बच्चा था, वो आपका ही नहीं था, हमारा भी बच्चा था। अच्छा, आज आपके साथ हुआ, कल आप ही बच्चा है, कल को हमारे साथ हुआ।